जैसे कोई होंगी, पता नहीं, कोई दूसरे रूप में मत लीजिए, पर भारतीय संस्कार के अनुसार पति को देव मान के पति की पूजा करने वाली कितनी पत्नी होंगी या वक्त हिंदुस्तान में? कोई पति है बोलो तो पता चले कि कोई की है पत्नी ऐसी? ऐसी पत्नी है सब नदारद है। पर स्नेह करने वाली अपने पति को बहुत सारी पत्नी होंगी, वो मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि वो बहुत गूढ़ रहस्य, गंभीर रहस्य है। पर स्नेह करने वाली पत्नियां अभी भी बहुत मिल जाएंगी। पूजा करने वाली पत्नी तो एक आधी कोई मिले तो मिले, भूले चुके बेवकूफ होगी सो करती है, क्योंकि सब तो नहीं करती होंगी। पति की पूजा करने वाली पत्नी कहाँ हुए देव मान के? कहने को सब कहें पतिदेव पतिदेव, पर पूजा करने वाली पत्नी कौन हुए? बहुत मुश्किल काम है। सेवा करने वाली पत्नी मिल सके, पूजा करने वाली नहीं मिल सके। पूजा कब करे? जब महात्म्य बहुत बढ़ गए हो तो पूजा होवे। एक बात ध्यान समझे, पूजा और उत्सव जो है वो महात्म्य बढ़ाने के उपाय हैं। अपने को यदि महात्म्य नहीं समझ में आ रहे हो तो निरंतर कोई चीज की पूजा करते रहें, वाके उत्सव में मनाते रहें, तो धीरे धीरे वाको महात्म्य फिर कन्विंस्ड हो जाए दिमाग में, ओहो या के साथ जुड़े भाई सब पूजा और उत्सव के प्रकार है, बड़ा भारी महात्म्य। तो ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर। और स्नेह बढ़ाने को जो उपाय है वो क्या है? भागवत तत्पर होके रहना। कथा सुनना नहीं हो, नित्य नियम सु भागवत की जो लीलाएं हैं उनको वागोड़ना। जो भागवत में भगवान की लीला वर्णित करी गई हैं उनके सब तरह के अनुवाद आज अपने पास अवेलेबल हैं। अष्ट सखान के किए भय, दयाराम भाई जैसे इनके किए भय, और भी कई तरह के धौल पद के द्वारा भगवान की लीला को वागोड़ने के लिए सब अनुवाद, भागवती लीला को वागोड़ने के सब अनुवाद अपने पास मौजूद है। वो करने की आवश्यकता है, सप्ताह विधि की नहीं हो, वो तो पूजा उत्सव का प्रकार है। ये बात ध्यान समझो, वो स्नेह बढ़ाने को प्रकार नहीं है। तो वो भागवत तत्पर होकर रहना चाहिए। एक बात महाप्रभु जी फाइनली, और ऐसा फाइनल कह रहे हैं कि अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। जो सबसे नियामक फैक्टर है, जो सबसे नियामक तत्व है पुष्टि मार्ग में, वो जो है वो अनुग्रह है। भगवान तुम पे अनुग्रह करेंगे तो तुम्हारे को महात्म्य और ज्ञान दोनों प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे में महात्म्य, ज्ञान और स्नेह प्रकट भयो है तो वाकु ऐसे मत मान के चलो कि तुम्हारे बुद्धि या तुम्हारे दिल की कोई वो जो है वो उपलब्धि है, वाकु भगवान को अनुग्रह मान के चलो। वाइसे वर्षा हो, भगवान अनुग्रह करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में महात्म्य, ज्ञान और हृदय में स्नेह पैदा हो जाएगा, और तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी भी ललक है, थोड़ा भी स्नेह है, तुमको भगवान के महात्म्य की थोड़ी भी समझ है, तो वाकु यूं मत समझो कि ये तो मेरे सत्संग की हो, तो मैंने ग्रंथ पढ़े हो, तो मैं पुस्तक पढ़ी थी, मैंने परीक्षा दी थी, वाको ये कारण है। ऐसे मत समझो, वाकई समझो कि प्रभु ने अनुग्रह कर दिया मेरे पे, और क्या चाहिए? तो अनुग्रह कि कोई सींग उगने वाले थे अनुग्रह करने पे? यही जो है वो अनुग्रह है। और अनुग्रह क्या है कि प्रभु के महात्म्य मुझको समझ में आयो, प्रभु के प्रति थोड़ी सी स्नेह, मुझको थोड़ा सा स्नेह प्रकट भयो, बस मेरे पे प्रभु को अनुग्रह हो गया। यदि यह बात को समझोगे तो वो अनुग्रह भी बढ़तो जाएगा, आपके हृदय में स्नेह भी बढ़तो जाएगा, आपको भगवान की समझ भी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? कि आपकी अहंता, ममता आपके स्नेह और आपके ज्ञान में आड़े नहीं आएगी। और यदि आपकी अपने स्नेह, भगवत स्नेह और भगवान महात्म्य ज्ञान को भगवत अनुग्रह रूप नहीं मान्यो और अपनी उपलब्धि मान्यो, तो आपकी अहंता और आपकी ममता आपको आड़े आके वह ज्ञान को और वह स्नेह को न जाने कब करप्ट कर देगी। कोई न कोई वायरस वह फाइल में घुस जाएगा। ये देखिए, वो वायरस घुसने को जो है वो तरीका है। ये बात अच्छी तरह समझ लो। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। महाप्रभु जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग एवं तस्मान निरूपित। या तरह से मैंने अब तुमको समझा दियो कि भक्ति मार्ग ज्ञान सुख कितना अधिक है, कितना कुछ तुमको दे रहे है। ज्ञान तुमको क्या देगो? दे के अक्षर ब्रह्म देगो। मैं तुमको कृष्ण दे रहे हूं वह अक्षर ब्रह्म में। ज्ञान तुमको कृष्ण में अक्षर ब्रह्म दे रहे है। मैं तुमको यह भक्ति के पंचम पुरुषार्थ के द्वारा अक्षर ब्रह्म में
कृष्ण देने जा रहे हो, है तुम्हारे में लेने की तैयारी, देखो लेके देखो, एक बखत या को करके देखो काम को, तुमको अनुभूत होएगा कि कृष्ण कितना अनुग्रहशील है, अनुग्रह नियामक है तुम्हारे प्रेम में और स्नेह में, तुम्हारी अहंता ममता नियामक नहीं रह जाएगी। पर भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भाव मापन्न तस्मात् स्थानाच्च निश्यति। भक्त्य भावे, यदि तुमको भक्ति नहीं है, एक बात ध्यान से समझो, पहले मैंने यह बात को खुलासा कर दिया या लिए कि भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, और भक्त को कर्तव्य क्या है, जो पंचम पुरुषार्थाकांक्षी व्यक्ति है वह को कर्तव्य क्या है, ये स्वसिद्धांत विनिश्चय के तहत समझाया जा रहा है। वो यदि पंचम पुरुषार्थ ही तुमको पुरुषार्थ नहीं लग रहे हो है, भक्ति की ऐसा तुम्हारे भीतर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो फिर कृष्ण सेवा के लफड़ा में तुम पड़ोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होएगो, ये बात समझो। तुम्हारा उद्धार नहीं होएगो, तुम्हारा सत्यानाश होएगो। क्यों कि महाप्रभु जी बहुत सुंदर वाक्य उदाहरण दे रहे हैं कि जाकू गंगा के तट पे भक्ति, जाकू गंगा में भक्ति नहीं है, वो गंगा के तट पे रह के गंगा जी को संडास के लोटा में वापरेगो। तो जो पाप गंगा के तट पे नहीं रहने वाले को कभी नहीं लग सकता, तो वो गंगा के तट पे रहने वाले को ही लगेगो। भक्ति नहीं है अपन पुष्टि मार्गीयन को करके अपन ने कृष्ण को अपने धंधा में वापरे, भक्ति नहीं है अपन लोगन को करके अपन ने कृष्ण सेवा को अपनी आजीविका कमर्शियल आखिर सेटअप में चलायो। भूले चुके अपने हृदय में भक्ति होती तो कृष्ण के भक्ति के प्रदर्शन की अपने को आवश्यकता नहीं रहती, कृष्ण को कमाने के लिए वापरने की अपने को आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति नहीं है करके अपना ये सत्यानाश भयो हो, ध्यान से समझियो। अपन ने भक्ति को परम पुरुषार्थ नहीं मान्यो, अर्थ और काम को परम पुरुषार्थ मान्यो। बेवकूफ वैष्णवन ने या सेवा को धर्म मान लियो कि ये सेवा धर्म है, धर्म पुरुषार्थ के तहत भक्ति करनी चाहिए, करके पुष्टि मार्ग को आज सत्यानाश भयो। भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी, अपने दुष्ट कर्मन सु अन्यथा भाव मापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। वो वास्थान के कारण नष्ट हो रहे हो, वास्थान पे नहीं होतो तो बच जातो। मैंने यही लिए एक धौल बनाई थी, वह वक्त गवाई थी कि ऐसो देवताओं सौ मारी मने लक्ष्मी ना नाथ अने देवाधिदेव तो ए भीख विना भोग न लागे, देवताओं सौ मारी ठेकड़ी उड़ावे मारी मनड़ानी लाज ना भांगे, और वल्लभ मने ठाकुर जी नहीं थाओ। लक्ष्मी के नाथ के नाम पे अपन ने भीख मांगी, और भोग बिना अपन एक दिन को भोग भीख मांगे बिना जाको धर नहीं सकते हैं लक्ष्मी के नाथ को। तो देवताएं बाकी मजाक उड़ावे कि यार तू क्यों पढ़ने हो लक्ष्मी के साथ, हमको क्यों नहीं ब्याह करने दियो, हमारी ऐसी तो दुर्गति नहीं कर रहे कोई भक्त। कोई शिव जी के नाम पे भोग, कोई जो भिखारी वेड़ा के नाम पे शिव जी को भोग नहीं धर रहे हो, कोई गणपति को भिखारी वेड़ा के नाम पे भोग नहीं धर रहे हो, कोई देवी देवता को या तरह से जा तरह को भिखारी वेड़ा अपन ने चला रखे हो कृष्ण के नाम पे, ऐसा भिखारी वेड़ा कोई देवता को भक्त कोई पे नहीं कर रहे हो। अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी ना नाथ देवादिते तो भीख विना भोग न लागे, देवताओं सब मारी ठेकड़ी उड़ावे मारा मनड़ानी लाज ना भांगे, वल्लभ मने ठाकुर नहीं थाऊ। ये अपन ने दुर्गति अपने ठाकुर की करी, तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। अपने हाथ में से कृष्ण खो गयो, अपन ने कृष्ण को खो दियो, क्योंकि कृष्ण ने अपने को खो दियो है। ये बात ध्यान से समझो, कृष्ण ने अपने को खो दिया है, क्योंकि अपन ने कृष्ण के साथ सेवा को संबंध भक्ति पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं स्थापित किया है, कहीं अर्थ पुरुषार्थ के तहत, कहीं काम पुरुषार्थ के तहत, कहीं धर्म पुरुषार्थ के तहत स्थापित किया है, करके सब बेवकूफी में अपन फंस गए हैं। या के लिए महाप्रभु जी ने बहुत स्ट्रांग कमेंट दी। महाप्रभु जी जैसे भक्ति मार्ग को आचार्य, महाप्रभु जी जैसे भगवत सेवा को आचार्य, भगवत सेवा सुनाश की बात करे, मतलब ध्यान से समझो कि कितनी गंभीर कथा है और कितनी सीरियसली आपको लेनी चाहिए और कितनी लाइटली अपन ने आपको ली। एवं स्वशास्त्र सर्वस्वम मया गुप्तम निरूपितम एतद बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुष सर्व संशयात। मैंने महाप्रभु जी क्या बात करे, ध्यान से कभी तो या श्लोक पे ध्यान दो, कभी तो ध्यान दो। क्या बात महाप्रभु जी या ग्रंथ को उपसंहार करते वक्त, भगवत सेवा के उपदेश को उपसंहार करते वक्त महाप्रभु जी क्या बात कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने स्वशास्त्र को, जो भी कुछ मेरो भक्ति शास्त्र तो वह भक्ति शास्त्र को सर्वस्व काफी गुप्त तो और तुमको समझा दियो,
तुम यदि यह बात को समझ गए हो तो सारे संशय से तुमको मुक्त होना चाहिए, और नहीं समझे तो तुम्हारा सत्यानाश ही होने वाले हो यह सेवा के कारण। ये बात ध्यान से समझो। यहाँ अपन आज को रखें, कोई को कुछ प्रश्न करना हो तो अब समय नहीं रहे हो, अपन आश्रय को पद गा के आज को सत्र पूरा करेंगे। दृढ़